अल्लाह बेटा तेरा। हजरात अभी मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आप सुभान अल्लाह बोलें। सुभान तो अल्लाह का नाम है, और जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में आप अपने हाथों को उठाएंगे तो समझ लीजिए इधर आप पुकारेंगे रब को, उधर रब्बे करीम फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरे बंदे मुझे याद कर रहे हैं। आज यहाँ बैठकर जो कुछ भी मांगेंगे इनको वो ही दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात, यहाँ हमारे और आपके आने का मकसद यही है कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए और अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर कर दे। बेशक हजरात, सैयदों के बीच में बैठकर आज आप और हम तमाम वलियों का जिक्र कर रहे हैं। आज जिस वली की मोहब्बत में हम और आप यहाँ पर आए हैं, आपने जियारत भी की है, आपने हाजिरी भी दी है, और वहाँ पर खड़े होकर के आपने जो कुछ भी मांगा होगा, मेरा यकीन है कि गौसे आजम के सदक़े में वो दुआ आपकी जरूर कबूल हो जाएगी। आप जरा मोहब्बत के साथ हाथ को उठा करके एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। आगे बात बढ़ाई जाए। आज हमारी माँ और बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ, अर्ज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करें और आप उस पर अमल करने की भी कोशिश करें, इसलिए कि कहीं ये जाकर ये ना कहें कि इतनी देर तक सब कुछ हुआ। हालांकि अल्लामा फुरकान रजा साहब ने बता दिया है, सब कुछ बताया है, मगर मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। हजरात, हम और आप यहाँ जो आए हैं, यहाँ से कुछ लेकर के जाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप वाकई सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा एक बार मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह कह दीजिए। मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ये खाली हाथ उठे थे, इन खाली हाथों को परवरदिगारे आलम अपने रसूल के सदक़े में खाली हाथों को भर दे। हम खाली दामन लेकर यहाँ पर आए हैं, मौला इन खाली दामनों को हमारे और आपके भर दे। अब हम सीधे कहाँ चलते हैं, इसलिए कि तकरीर में सब कुछ आपने सुन लिया है, नमाज के बारे में भी आपको बता दिया गया है और रसूल के मोज़ात भी आपने सुन लिए हैं, सिद्दीक़ अकबर के बारे में भी आपने सुन लिया है, मौलाए कायनात के बारे में भी आपने सुन लिया है, उस्मान गनी के बारे में भी आपने सुन लिया है, उमर फारूक आजम के बारे में भी आपने अल्लामा फुरकान की ज़बानी सुन लिया है कि जब मदीने शरीफ में जाते हो तो वहां के कुफ्फार के बारे में बताया कि उमर को देख करके लोग आते जाते थरथरा जाते थे, कांप जाते थे, और अली मुर्तजा को भी आते जाते लोग देखते हैं, आज भी देखते हैं, और जब तलक आप रहेंगे दुनिया में बल्कि कयामत तलक लोग देखते रहेंगे। इसी तरीके से हम और आप गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हैं तो हम शहर बगदाद की तरफ को दौड़ लगाते हैं और बगदाद वाले की बारगाह में चलते हैं। हजरात, हम आपको बताएं कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, मैं सबको ऐसे देखता हूं कि जैसा कि अपने हाथ की हथेली पर एक राय का दाना होता है, इसी तरीके से मैं सबको देखता हूं, बल्कि ये कहिए कि हथेली की लकीर होती है, हर एक लकीर को गौसे आदम देख रहे हैं। ये नबी पाक का भी फरमान है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं, अगर बगदाद शरीफ में गौसे आदम है तो इन आने वाले गुलामों को गौसे आदम देख रहे हैं कि आप किस मोहब्बत के साथ यहाँ तलक चल कर आए हो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं, अगर कोई मुश्किल आन के खड़ी हो जाए, आप मुश्किल में गिरफ्तार हो
जाएं। अगर आपके घर में कोई मुसीबत है, आपके घर के अंदर अगर कोई बच्चा बीमार है, या आप कर्जदारी में मुब्तला हो जाएं, या आप बीमारी में मुब्तला हो जाएं, तो सीधे बगदाद वाले की तरफ को लोग लगा करके ये कह दे, या गौस अल मदद। अगर आप गौसे आजम को पुकारेंगे तो गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला जहां भी मुझे याद करता है, अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए वहीं पर चला जाता है। आओ शहर बगदाद का सफर करते हैं, बगदाद की सरजमी पे चलते हैं। एक ताजिर है, बहुत बड़ा अमीर है, इतना बड़ा अमीर है दौलत का पता नहीं है, मकान बेहिसाब है, जायदाद बेहिसाब है, सब कुछ मौजूद है, मगर कुर्बान जाए हजरात इतना परेशान है, दिन रात परेशान रहता है। घर में जाता है तो कोने में दिबक करके जा करके छुप छुप करके रोता है। आप कहेंगे रोने का मकसद क्या था? उस ताजिर का नाम याद कीजिए जिसका नाम है अबू गालिब। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। नाम ताजिर का है अबू गालिब, और इतना बड़ा अमीर है, दौलत का पता नहीं है। अल्लाह अकबर, मायूस हो गया है। आज सैयद साहब ने आपको दावत दी है, हम आपके यहाँ आए हैं, इसलिए इन्होंने ये ऐसे नहीं बुलाया है, इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बुलाया है, गौसे आजम के लिए बुलाया है, गौसे आजम की मोहब्बत में बुलाया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। ताजिर पहुंचा और जाने के बाद ताजिर ने क्या कहा है? गौसे आजम की चौकट पे खड़ा हो गया है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जलवाबार हैं। आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद कहता है, मेरे सरकार, आज मैं ये चाहता हूं कि आपकी दावत हमारे यहाँ हो जाए, आपके मुबारक कदम मेरे यहाँ चले जाएं, आपके मुबारक कदम आपके मेरे यहाँ पर चले जाएं। और हमारा और आपका भी अकीदा यही है कि हमने गौसे आजम को याद किया है तो गौसे आजम आज इस सरजमी पे भी जलवाबार हैं, उनका फैज आज भी मौजूद है और सुबह कयामत तक फैज रहेगा। अल्लाह अकबर, मेरे गौस ने दावत को कबूल फरमा लिया है। अब ये ताजिर वहां से उठता है, अब आया बगदाद के उलमा के पास, एक आलिम के पास पहुंचा है। जाने के बाद इसने उन्हें भी दावत दी है, दावत को कबूल कर लिया है। आगे बढ़ता है, उनको दावत दी, उन्होंने भी कबूल कर लिया है। बगदाद शरीफ के सारे उलमा को दावत इसने दे दी है, सबने दावत कबूल कर ली है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। जिस वक्त में ये ताजिर अपने घर पलट के आता है, अपने इंतजाम में लग जाता है, चादरें बिछाई जाती हैं, इसलिए कि आज ये खुश है कि आज अब्दुल कादिर मेरे यहाँ आएंगे, उलमा उनके साथ में आएंगे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। सारे उलमा अपने टाइम पे पहुंच गए हैं, सबके सब जा कर के बैठ गए हैं। अभी किसी को ये मालूम नहीं है कि शहर बगदाद के रहने वाले अब्दुल कादिर को भी दावत दी गई है, वो भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। कुर्बान जाए, कुछ ही देर गुजरी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले आते हैं। जब आप तशरीफ लाए हैं, आप जानते हैं, अभी आपने अपनी आंखों से देखा है, अगर कोई शायर आता है आप उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई आलिम आता है आप उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई नात पढ़ने वाला आता है आप उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये कहिए, अगर कोई औलादे रसूल का फूल आ जाता है तो आप दिल के साथ में खड़े हो जाते हैं, उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। जब गौसे आदम पहुंचे हैं, उलमा ने हुजूर गौसे आदम को आते हुए देखा है, सारे के सारे खड़े हो गए। गौसे आदम खड़े देख रहे थे, उलमा का जंबे गफी लगा हुआ है। मेरे शेख जब पहुंचे, आपने इशारे से फरमाया बैठ जाओ। सारे उलमा, सारा मजमा वहीं बैठ जाता है, गौसे आदम भी अपने मकाम पे बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। जब मेरे गौस बैठ गए हैं, बैठने के बाद क्या होता है आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या था कि गौसे आदम जब वहां पर जाकर के बैठे थे, अब क्या खाना दस्तरखान पे लगा दिया गया, फलों का इंतजाम कर दिया गया है? नहीं नहीं, वो ताजिर घर के अंदर जाता है और जाने के बाद मेरे गौस की महफिल में ला
करके एक टोकरी रख देता है, एक टोकरा लाता है, टोकरा बिल्कुल पैक है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, इस मजमे के अंदर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये बताइए कोई चीज अगर पैक आ जाए और ला करके स्टेज पे रख दिया जाए, उस चीज को तो आप समझ रहे होंगे पैक है, पता नहीं इसमें बालूशाही है या इमरती है या जलेबी है या फलों का इंतजाम किया गया है, पता नहीं है क्या है, मगर कुर्बान जाएं जिस वक्त में वो टोकरा ला करके गौसे आजम के सामने रखा जाता है, मेरे गौस मुस्कुरा दिए। हाथों को उठा करके आप भी बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, गौसे आजम मुस्कुराए। उलमा समझ रहे हैं मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए हैं। आपने मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उस टोकरे की तरफ को इशारा किया, इसको खोलो, खोला जाए इस टोकरे को। जब उस टोकरे को खोला जाता है, अल्लाह मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, क्या कहने हैं। जब टोकरा खोला गया, खोला जाता है तो देखने वाले देख रहे थे, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, मगर जब टोकरा खोला गया तो एक बच्चा उस टोकरे के अंदर बैठा है। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। टोकरा खोला गया, बच्चा टोकरे में बैठा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते हैं, हमें इसलिए बुलाया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हमें इसलिए बुलाया। मेरे गौस ने जब ये फरमाया, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, उस टोकरे में बच्चा था। अब वो बच्चा तो बैठा था, पैर तो उसके थे मगर खड़ा नहीं हो सकता था, आंखें तो थी मगर देख नहीं सकता था, जबान तो थी, मुंह तो था, बोलता नहीं है, कान तो है, सुनता नहीं है, पैर है, चलता नहीं है। मेरे गौस ने उसे मुस्कुराकर फरमाया, हमें इसलिए बुलाया है। गौस आजम खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने अपनी जबान से क्या कहा था, ऐ लोगों, अपने दिल की तख्ती पे इस बात को लिखो, और जब घरों के अंदर जाओ या कहीं जंगल में जाओ, सफर में जाओ, तो गौसे आजम को याद करते रहना। आप खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने अपनी जबान से कहा था, कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। इतना कहना है, जो बच्चा खड़े होने के काबिल नहीं था, बोलता नहीं था, देखता नहीं था, हाथ नहीं उठा सकता था, बच्चा खड़ा हो गया और दुनिया को बता दिया, अब्दुल कादिर वो है जो अपनी जबान से बोल दे, मैं खड़े होने के काबिल नहीं था, चलने लगा हूं, देखने के काबिल नहीं था, देखने लगा हूं। ऐ लोगों, जब गौसे आदम की ये शान है तो मदीने वाली की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। ये मेरे गौस की शान है, ये जिंदा करामत है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान इबादी, फैजान गौसे आजम उर्से इबादी। हजरात, ये गौसे आजम की जिंदा करामत है, जभी तो कहा जाता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात, सुभान अल्लाह, ये शहर बगदाद है। सुभान अल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें भी और आपको भी, जितने यहाँ पर आने वाले हैं, मौला शहर बगदाद देखना नसीब फरमा दे, गौसे आजम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हजरात, इसलिए कि आज सैयदों के बीच में हम और आप बैठे हुए हैं, इन सैयदों के झुरमुट में बैठ करके आज हम फैज़ हासिल करने के लिए आए हैं। हम तकरीर नहीं बल्कि इनसे फैज़ ले रहे हैं। अगर इनकी दुआ हो गई और इनकी नजर हमारे ऊपर हो गई, समझ लीजिए हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। आओ सैयदों की बारगाही में चलते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। कौन आदमी नहीं जानता है कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है, वो गोरों का इलाका है, अंग्रेजों का इलाका है, अंग्रेजों की हुकूमत है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। इन उलमा ने कैसी दीन की खिदमतें की हैं, हम और आप तो क्या कर रहे हैं। अगर खिदमतें की हैं तो हुजूर मुफ्ती आजम ने की हैं, साबिर पाक ने की हैं, सरकार आला हजरत ने की हैं, और जिन वली की बारगाह में हम बैठे हैं, इन अल्लाह के वलियों ने ये खिदमतें की हैं। अल्लाह अकबर, उलमा को पता लगा है कि यहाँ इस्लाम को मिटाया जा रहा है, यहाँ दीन को मिटाया जा रहा है, परचम में इस्लाम को लहराने की बजाय उसे नीचा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, कुछ उलमा वहां पर पहुंचे हैं। ऐ लोगों, आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, हमें और आपको बैठना
भी यहाँ पर इस तरीके से भारी गुजर रहा है। अगर खिदमत की है तो हमारे उलमा ने की है, इन औलिया किराम की जमात ने की है। आप कहेंगे कैसी खिदमत की है? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। जब कश्मीर में इस्लाम के खिलाफ परचम लहराया जा रहा है तो उलमा वहां पर पहुंचे हैं और जाने के बाद उन्होंने इस्लाम की तबलीग की है, दीन मजहब को फैलाने की कोशिश की है, नबी का पैगाम पहुंचाया है। अल्लाह अकबर, क्या पैगाम पहुंचाया है? हाकिम को पता लगता है, वहां के बड़े बड़े जितने उनके उलमा थे उन्हें पता लग गया कि ये उलमा आए हुए हैं, यहाँ पर अपना दीन का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ इन्होंने एक प्रोपेगेंडा उठाया था। इन्होंने कहा था कि अगर इनके ऊपर कोई इल्जाम लगा दोगे तो यहाँ इनकी तबलीग को रुकावट में हम ला सकते हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से किसी इल्जाम में फंसा दिया जाए। ये हाकिम के सामने पहुंचे, इसलिए कि हाकिम भी इन्हीं का था, बादशाह भी इन्हीं का था, सब कुछ इनके हाथ में है, थाने कचहरी इनके हाथ में है। इन्होंने जाकर के कहा था, हाकिम साहब, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे दीन के खिलाफ ये उलमा आए हुए हैं, हमारे नबी की भी तौहीन कर रहे हैं, मगर एक बात सोचिए, इनको किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। वो उलमाए किराम जलवाबार हैं, इनके खिलाफ ये आवाज उठी है। हाकिम ने कहा कोई इल्जाम तो लाओ, कोई ऐसा सबूत तो लाओ जिसके जरिए इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन्हें पकड़ा जाए। तो हाकिम से कहा, हाँ, हमारे पास एक इल्जाम ऐसा है, एक ऐसी बात है जो ये खुद ब खुद अपने सर झुका लेंगे और यहां से निकल के इन्हें भागना पड़ेगा, ये मजबूर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मियां कौन सा इल्जाम था? अल्लाह अकबर, वो इल्जाम क्या था? इन्होंने कहा कि इनके नबी की एक हदीस हम सुनाते हैं। इनके नबी कहते हैं, इनके नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। एक सवाल इनसे कीजिए कि हमारे नबी के बारे में ये कह रहे हैं हमारे ईसा पैगंबर तो मुर्दों को जिंदा करते थे, इनसे सवाल करो, अगर तुम नबी के हदीस के मुताबिक, अगर तुम्हारे ये नबी की हदीस है या तुम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हो या नबी के सच्चे गुलाम हो, तो हमारे नबी ईसा पैगंबर तो मुर्दों को जिंदा करते थे। तुम में कोई आलिम है जो मुर्दे को जिंदा करके दिखाएगा? इतना कहा। अब आप जानते हैं आलिम थे, सर नीचे को आ गए, सर झुका लिया। और झुकाने के बाद उस वक्त में क्या कहा था? सुभान अल्लाह। आप सिर्फ सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। उलमा ने कहा बात यह है मियां, हमें 40 दिन की मोहलत दे दो, बस हमें 40 दिन का वक्त चाहिए, 40 दिन का। इनसे कहा गया कि जब ये आप जिंदा नहीं कर सकते हैं तो 40 दिन में क्या मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? जाओ ले जाओ इन्हें। हजरात, रहने के लिए कोई अच्छा मकान नहीं दिया गया था, इसलिए कि इनके लिए वो कैद खाना तैयार किया गया था, जेल के अंदर इन्हें बंद कर दिया गया। आप जानते हैं, ना तो खाने का इंतजाम है, ना लेटने का इंतजाम है, ना किसी चीज का इंतजाम है जो इनके पास मौजूद था। आज तुम भी आए हो, ऐ लोगों, अगर मुश्किल में फंस जाओ तो किसी और के दर पे नहीं जाना है, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में चले जाना है, मुस्तफा को याद करना है, अपने रब की बारगाह में चले जाना है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। इन्होंने जानमाज नहीं है इनके साथ, या जानमाज भी थी, अपनी अपनी जानमाजों को बिछा दिया है। जिस पे जानमाज है जानमाज बिछा दी है, जिस पे कपड़ा है कपड़े को बिछा दिया है। अल्लाह की बारगाह में लग जाते हैं। एक रात गुजरी है, 2 रात गुजरी है, 3 रातें गुजर गई हैं, रातों पे रातें गुजरती चली जा रही हैं, मगर दिन रात हालात यही है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहते हैं, मौला हमारी लाज रख लेना, ऐ मौला तू इस्लाम को बचा लेना, इसलिए कि आज जो हमसे सवाल किया गया है मौला हमारी बात नहीं है, मगर तेरे नबी की जात की बात आ गई है, तेरे नबी की बात आ गई है, मौला तू लाज रख लेना। अल्लाह अकबर, रातें पूरी हो गई, रात 39 गुजर गई। जब 40वें की रात आती है, 40वीं रात आती है, पूरी रात ये उलमा रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अपने नबी की तरफ को लो लगा ली है। मदीने शरीफ की तरफ को रुक करके बैठ जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाही उन्जुरहा लना, या रसूलल्लाही इस्मा लना। नबी को पुकारते जा रहे हैं, आका हमारी मदद फरमा दीजिए। ऐ आका, आपका फरमान ये है कि जब मुश्किल आ जाए
मोहम्मद रसूलुल्लाह को पुकार लेना, नबी तुम्हारी मदद फरमाएंगे। आका हमारा तो अकीदा ये है, आप हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आखिरकार सुबह नमूदार हो जाती है, अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाए। जब सुबह नमूदार होती है, हाकिम का आवाज आ जाती है, बुलाओ उन कैदियों को निकाला जाए। कहाँ है वो कैदी? जब उन कैदियों को हाकिम के सामने पेश किया जाता है, हाकिम कहता है बोलो अब तुमने 40 दिन की मोहलत मांगी थी, अब तो वक्त पूरा हो चुका है, बताओ अब तुम क्या कहोगे? क्या तुम मुर्दे जिंदा कर सकते हो? उलमा के सर नीचे थे, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। उलमा के सर नीचे। कहा बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारे नबी की या ये जो हदीस है, या तो ये कहो ये झूठी है, तुम्हारे नबी का फरमान झूठा है, तुम्हारा नबी जो कुरान लाया वो झूठा है, तुम्हारा नबी जो दीन लाया वो झूठा है, या तो ये कहो और हमारे मजहब को इख्तियार कर लो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। उलमा क्या कह रहे थे? सर झुकाए हुए हैं। क्या कहते हैं? सुनो हाकिम साहब, ना तो हमारा दीन झूठा है, ना तो हमारा दीन झूठा है, और ना हमारा कुरान झूठा है, ना हमारा इस्लाम झूठा है, ना हमारा नबी झूठा है। अगर पूछते हो मौत की धमकी मत दो, जान तो हम दे सकते हैं। हमारा नबी भी सच्चा है, हमारा दीन भी सच्चा है, हमारा इस्लाम भी सच्चा है, हमारा कुरान भी सच्चा है, हमारे नबी की हदीस भी सच्ची है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान इबादी, उर्से इबादी, हजरत मौलाना नफीसुल कादरी साहिब। जब इन उलमा ने ये कहा दीन भी सच्चा, तो बोले जब सब कुछ सच्चा है तो मुर्दे जिंदा करके दिखाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। आंखों में आंसू थे, दिल था कहाँ मदीने शरीफ की तरफ लगा हुआ। दिल में नबी की मोहब्बत है। आंखों को उलमा ने बंद किया और मदीने का तसव्वुर कर लिया। आपसे भी मेरी गुजारिश ये है, जरा मदीने की तरफ को रुख करके आप भी अपनी आंखों को बंद करके नबी को पुकार लो या रसूल अल्लाह, आपकी भी मदद हो जाएगी। जरा मोहब्बत से कह दीजिए, अल्लाह ने आपको मुंह दिया है ना, अपने नबी की मोहब्बत में अपनी जबान को खोल के कहो या रसूल अल्लाह। इधर आप कहोगे, उधर मुस्तफा कहेंगे मेरा गुलाम मुझे पुकार रहा है। सुभान अल्लाह। इन्होंने आंखों को बंद किया और दिल से पुकारा या रसूल अल्लाह मदद फरमा दीजिए, अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है। आका आपका फरमान है, जब कोई मेरा गुलाम मुसीबत में फंसता है मोहम्मद उसकी मदद करता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। जब इन्होंने ये कहा है, प्यारे रसूल के दीवानों, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया जाता है, कबूल होता है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, किसको कहा था? जिन सैयदों के बीच में बैठ करके मैं तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, सरकार ने अपने एक फूल को पुकारा था। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। एक फूल को पुकारा था, वो फूल कहाँ था? हमदान में है। अल्लाह अकबर, दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं, कुरान का पैगाम दे रहे हैं। एक वली है जिसको सैयद अहमद हमदानी कहा जाता है। आपने जब ये कहा है हमदानी से, उस वक्त में कहा सैयद अहमद सुनो, तुम हमदान में बैठे हो, मेरी उम्मत के उलमा को सताया जा रहा है, हमारे इस्लाम को मिटाने की साजिशें की जा रही है, हमारे दीन को सच्चा नहीं झूठा कहा जा रहा है, हमारे कुरान को सच्चा नहीं झूठा कहा जा रहा है। हमदान से उठो अहमद, उठो और जाकर के वहां पर मेरे उलमा की मदद फरमा दो और जाकर इस्लाम को सच्चा करके दिखा दो, जमाने को बता दो कि नबी को पुकारने वाला न तो कल मजबूर था और न आज मजबूर रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी नबी का पुकारने वाला हमेशा कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान इबादी, और से मेरे मुस्तफा ने जब फरमाया तो हजरात सैयद अहमद हमदानी हमदान में थे। आप उठे और उठने के बाद आए। अभी हाकिम गरज ही रहा था, गुस्से में था, बोल रहा था, बोलो जल्दी, क्या है तुम्हारा? वक्त तुम्हारा पूरा हो चुका है, तुम्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, बताओ तुम्हारा क्या मामला है, बोलते क्यों नहीं हो?
तो सारे उलमा के सर नीचे झुके हुए थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। इधर मेरे मुस्तफ़ा का इशारा होता है। सैयद अहमद हमदानी, उस वक्त में अली अहमद हमदानी उठते हैं और सीधे कश्मीर की तरफ को चल देते हैं। अल्लाह अकबर, अभी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई है। देखते क्या है, लोगों ने देखा था सैयद अहमद हमदानी सामने खड़े हुए थे। जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये नबी के दर के एक फूल की बात सुना रहा हूँ, एक अल्लाह के वली का जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, देखते क्या है, आप सामने खड़े हुए हैं, आप जलाल में आ जाते हैं, आप बड़े लबो लहजे के साथ में, बड़ी शिद्दत के साथ में फरमाते हैं, ओ नादान कैसी बातें कर रहा है तू, इन हमारे उलमा से कह रहा है कि मुर्दे जिंदा करके दिखाओ। सुन ले, तेरा यकीन तो जो है वो है, मगर हमारा अकीदा ये है कि हजरत ईसा पैगंबर मुर्दों को जिंदा करते थे, हमारा इस पर भी ईमान है, ये हक है, बिल्कुल हक है। मगर हमारा तुमसे सवाल ये है, तुम में कौन ऐसा है कि जो मुर्दा जिंदा करके दिखाएगा? और मेरे सामने तुम में कौन है? इतना कहना है, हाकिम भी घबरा गया, जितने उलमा उसके साथ में थे वो सब के सब खड़े के खड़े रह गए। मगर हजरत सैयद अहमद हमदानी ने एक जुमला कहा था, अबे तू एक मुर्दे की बात कर रहा है, हमदानी तो हजारों मुर्दे जिंदा करके भी तुझे दिखा देगा। मेरे दीन, मेरे नबी का दीन भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है। मैं नबी तो नहीं हूँ मगर आले नबी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से इबादी उलमा अहले सुन्नत हजरत मौलाना नफीसुल कादरी साहब क़िबला। आपने फरमाया मैं नबी नहीं हूँ मगर आले नबी हूँ, आले नबी हूँ, और ये भी आले नबी जलवाबार है। सुभान अल्लाह, इनके चेहरों की जियारत कर रहे हो, फैज लूट रहे हो। मदाले के रहने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि सैयदों के बीच में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, अपने मामलात को चला रहे हो, इनसे फैज लेते रहो और दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे हमेशा। आपने फरमाया, सुनो, अगर तुम ये कहते हो, एक मुर्दे की बात कर रहे हो तुम, मैं नबी नहीं हूं, आले नबी हूं, एक मुर्दा नहीं हजारों मुर्दे जिंदा कर दूंगा। जिंदाबाद। आज सारे तुम ये कह रहे हो हजारों मुर्दे जिंदा करके दिखाएगा नबी की आल का एक फूल हूं मैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जा। मगर एक बात मेरी ये है, एक शर्त मेरी ये है लोगों और मेरी माँ बहनों, तुम यहाँ पर आई हो, तुम तो उस नबी की उम्मत में पैदा किए गई हो, उस नबी के उम्मती हो तुम कि जिस नबी ने मुश्किलों में मदद फरमाई है अपने गुलामों की। अगर तुम भी सच्चे आशिक हो, मुश्किल आए तो नमाजों के लिए जा नमाज बिछा दिया करो, मुसल्ला बिछा दिया करो। मेरी माँ बहनों, अगर कभी परेशानी में गिरफ्तार हो जाओ तो तुम भी जा नमाज को बिछा दिया करो और नबी को पुकार के कहा करो, या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह हम मुश्किल में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, आका हमारी मदद फरमा दीजिए, गौसे आजम हमारी मदद फरमा दीजिए। हजरत सैयद इबादुल्लाह साहब की बारगाह में अर्ज कीजिए कि सरकार हमारी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर, आप जब ये पुकारना शुरू कर देंगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। सैयद अहमद हमदानी खड़े हो जाते हैं, आप फरमाते तुम एक मुर्दे की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ एक नहीं हजारों मुर्दे जिंदा कर दूंगा, मगर एक शर्त मेरी भी है। वो शर्त क्या थी? आपने क्या फरमाया था? अल्लाह अकबर, दिल की तख्ती पर इस बात को लिख करके पूरे साल मस्ती में मस्त रहना और आने वाले साल का इंतजार करना कि हमने इस साल में सैयदों का जिक्र सुना था, नबी पाक के फरमान को सुना था, पैगंबर इस्लाम के गुलाम की एक जिंदा करामत हमने देखी थी। आपने फरमाया सुनो, अगर तुम मुर्दों की बात कर रहे हो तो आज सैयद अहमद तुमसे एक बात कहता है कि हजारों मुर्दे मैं जिंदा कर दूंगा, मगर देखो तुम्हें मेरे नबी का दीन
कबूल करना होगा। उल्टा घूम गया मामला। इन्होंने कहा था कि तुम हमारा मजहब इख्तियार कर लो, वगरना समझ लो फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। आपने फरमाया सुनो, मेरे नबी की ये जो हदीस तुमने बयान की है ये बिल्कुल सच्ची हदीस है, मेरे नबी का फरमान है। अगर तुम कहते हो तो मेरा तुमसे एक सवाल ये है कि सुनो, अगर मैंने मुर्दे जिंदा कर दिए तो तुम्हें मेरे नबी का लाया हुआ दीन कबूल करना पड़ेगा, और जो मेरे नबी के सीने पे कुरान उतारा गया है उस कुरान को भी तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा, मेरे नबी के दामन से लिपटना पड़ेगा। इतना कहना है, लोगों की नजरें झुकी हुई है। आपने फरमाया चलो कश्मीर का जो कब्रिस्तान है हम उस कब्रिस्तान में चलते हैं। आप वहां पर पहुंचे हैं, लोगों का जम्मे गफीर लगा हुआ है, इसलिए कि ऐसी खबर सुनने के लिए तो लोग दूर दराज से आ जाते हैं कि आज एक शहजादा आया हुआ है जो मुर्दों को जिंदा करेगा। आप कब्रिस्तान के पास खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद कहा था, ऐ कब्र वालों, अल्लाह के नाम से उठ के खड़े हो जाओ, अगर तुम्हें जिंदगी दी है तो मेरे रब ने दी है, मगर सुन लो ऐ कब्र वालों, जिंदगी मिली है तो बात को समेट के ला रहा हूं, इसलिए कि टाइम इतना नहीं है कि जो बात को तूल दिया जाएगा। सैयद अहमद हमदानी ने कहा था, अल्लाह पैदा करने वाला है, मैं अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूं, तुम्हें जिंदगी मिली है नबी के सत्ते में, इज्जत मिली नबी के सत्ते में, सब कुछ नबी के सत्ते में है, और जब तुम कब्र से जिंदा किए जाओगे तो भी नबी का सदका होगा, और मैदान महशर में जाओगे तो भी नबी के सत्ते में सिफारिश मुस्तफा की होगी और जन्नत अल्लाह की होगी। रब फरमाएगा, महबूब मेरा वादा है, जिसे चाहो जन्नत का टिकट अता फरमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। हजरात इतना कहना है, लोग देख रहे थे, आप खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे खड़े हो गए, और जितने कब्रिस्तान में दफन थे सब खड़े हो गए। जमाने को बता दिया, ऐ लोगों, नबी की आल का बच्चा ऐसा है, एक वली की ये शान है, सुभान अल्लाह, मुर्दे जिंदा हो गए हैं। जितने लोगों का मजमा लगा हुआ था, हाकिम तो पागल हो गया, दीवाना हो गया, बल्कि ये कहिए कि कश्मीर के लोग दीवाने हो गए, और जमाने को बता दिया, ऐ लोगों, जब एक आले नबी की ये शान है तो अहमद मुख्तार की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। उस नबी का कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ, दुनिया की आग से भी बच जाओगे और जहन्नम की आग से भी बच जाओगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी की एक हदीस है कि नबी पाक खुद आला हजरत जो फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरात टाइम भी होने के लिए जा रहा है, मगर मुझे जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के मुताबिक मुझे और 2-3 मिनट पहले उससे तकरीर को ख़त्म करना है। जिंदगी हमारी और आपकी सलामत रहे, इंशाअल्लाह अज़ीम फिर मुलाकात होगी। ज़रा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर एक बार कहते या रसूल अल्लाह। हजरात हमारे नौजवान बुजुर्ग तो जा भी चुके हैं कुछ, मगर ये मेरी इस्लामी रिश्ते की माँ बहनें ऐसी बैठी हैं, अल्लाह इनके बैठने को भी, आपके बैठने को भी, और जो चले गए उनके बैठने को भी कबूल फरमा ले। मगर मैं इन माँ बहनों से एक अर्ज करूंगा, मेरी माँ बहनों, तुम्हें रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत है, रसूल से सच्चा इश्क है, रसूल से सच्चा प्यार है, तो मेरी आपसे एक अर्ज है, कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है, वकुनु मअस-सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, बस सच्चों का दामन पकड़ लो। अगर तुम सच्चों के साथ हो जाओगे हमेशा कामयाब रहेंगे। आओ नबी की बारगाह में चलते हैं, मदीने वाले की बारगाह में खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम तो आपके गुनहगार उम्मती हैं, और ये गुनहगार उम्मत की औरतें बैठी हुई हैं। ऐ आका, आपके दर से हमें आपको क्या पैगाम मिला है। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। मोहब्बत से बोल दें, आप भी दिल ही दिल में बोल लीजिए। नबी की बेटी का जिक्र किया है, तुम आई हो यहाँ से, पर्दे को भी लेकर के जाना है, नमाज को भी लेकर के जाना है, और जमाने को ये बता देना है, अगर यहाँ इस सरजमी पे वलियों की बार
दरगाह में जलसा हुआ था तो हमने अमल इतना किया है, सुबह का वक्त होता है नमाज पढ़ते हैं, ज़ोहर का वक्त होता है नमाज पढ़ते हैं, असर का वक्त होता है नमाज पढ़ते हैं, मगरिब का वक्त होता है नमाज पढ़ते हैं, ईशा का वक्त होता है नमाज पढ़ते हैं। और जब नमाज पढ़ लेते हैं तो तस्बीह अपने हाथ में ले लेते हैं, दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों और मेरी इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, अगर तुम्हारा तरीका ये रहा और दिल में नेक ये करके सो गई कि मौला फजर की नमाज को हमें अदा करना है, तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों तुम सो गए हो मगर तुम्हारी रात इबादत में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पांचों टाइम की नमाज पढ़ा करो। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया मेरा हसन हुसैन बोलो जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैं कलिया शरीफ में तकरीर कर रहा था, तकरीर के दौरान मैंने कहा जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन और जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा तुज़हरा खातून जन्नत है। तो एक बाबा बैठे हुए थे, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मैंने सोचा हो सकता है आज इन्हें हसन हुसैन की याद आ रही है, इसलिए कि मैंने हुसैन का जिक्र किया है, हसन को याद किया है, करबला का मंजर याद आ रहा है, या इन्हें अपने बाप की याद आ गई है, या इन्हें अपनी वालिदा की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। मैंने उन बाबा से सवाल कर ही दिया, बाबा रो क्यों रहे हो? कहा मौलाना साहब ये मिंबर रसूल है, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, ये मिंबर रसूल है और इस मिंबर पर बैठकर कोई गलत नहीं बोल सकता है, इसलिए कि ये हमारे उलमा ऐसे हैं, जरा सा एक भी कहीं वो कुछ होता है इसला एकदम हो जाती है। ये हमारा हक स्टेज है, ऐसा स्टेज है, और मैं तो सैयदों के बीच में बैठ के बोल रहा हूँ, ये बात गलत नहीं है बल्कि हकीकत है। मैंने कहा बाबा रो क्यों रहे हो? कहा मुझे आज इस बात पे रोना आ रहा है, आपने जो कहा है वो हक कहा है, नबी की हदीस झूठी नहीं हो सकती है। आसमान तो अपनी जगह छोड़ सकता है, जमीन तो फट सकती है, सारा निजाम इधर से इधर हो सकता है, मगर फरमाने मुस्तफ़ा नहीं बदल सकता है। आपने तो नबी की हदीस सुनाई है। मौलाना साहब इसलिए रो रहा हूँ कि आपने कहा है हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, मगर हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारा सरदार कौन होगा? मैंने कहा बाबा बात तो बड़ी अच्छी कही है, दिल में तुम लेकर के ये अरमान चले जाते, दिन भर रोते रहते, और जाने कितने लोग रोते रहते। आप भी यहाँ पर बैठे हो सकता है आपके भी जहन में यही बात आ रही हो, अरे जन्नती जवानों के सरदार तो हसन हुसैन हो गए हैं, मगर हमारा सरदार कौन होगा? मैंने कहा बाबा मुस्कुराओ। बोले मुस्कुराने की बात करोगे तो मुस्कुरा दूंगा, रोया था तुम्हारी बात सुन करके, अगर मुस्कुराओगे, मुस्कुराने को कह रहे हो तो तुम्हारी बात सुन करके मुस्कुरा जाऊंगा, आप मुस्कुराओगे तो मुस्कुरा जाऊंगा। आप भी मुस्कुरा करके कह दो या रसूल अल्लाह। मैं आपकी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा बाबा सुनो, मेरे नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं मेरा हसन हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, मगर मुस्तफा फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सारे जवान होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, और से इबादी, और से आप भी खुश हो गए? नहीं, लंबी उम्र की दुआ करा करो, परेशान हो जाओ, गरीब हो जाओ, बीमार हो जाओ तो ये दुआ मत मांगा करो अल्लाह मौत दे दे। मेरे नबी फरमाते मौत की दुआ नहीं मांगना है, मौत को याद किया करो, जाने का इंतजाम करो। इस जलसे में आए हो तो यहाँ से वो पैगाम लेकर जाओ कि आप बुरे काम की तरफ कदम मत बढ़ाओ, मगर नेक काम की तरफ कदम बढ़ाते चले जाओ। और जमाने को बता दो हमारे जलसों में वो पैगाम दिया जाता है, अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो बुरे कामों से तौबा करके निकलते हैं हम यहाँ से। आज तौबा करके निकला यहाँ से, अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी की उम्मत की औरतों तुम भी सुनो, नबी ने फरमाया है कि मेरे बेटी जन्नती औरतों की सरदार है, अगर तुम भी जन्नत में जाना चाहती हो
तो मेरी तुमसे एक गुजारिश ये है, नबी की बेटी की हकीकत को तो सुनना है या उनकी शान को समझना है या उनके बारे में बयान सुनना है तो टाइम चाहिए, मगर वक्त इतना नहीं है। जाते जाते आप तलक ये पैगाम दे रहा हूँ, अगर आप इस पर अमल कर लेंगी इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगी। आप कहेंगी मौलाना साहब हमें भी बता दो कि हमारी बेटी के, हमारे नबी की बेटी का तरीका क्या था, नबी की बेटी की सीरत क्या है, नबी की बेटी का अखलाक क्या है, नबी की बेटी का किरदार क्या है, नबी की बेटी का तौर तरीका क्या है। आप समझ रही हैं, आप इसे मोहब्बत में बैठी हैं, हमें भी बता दो, हम भी अमल कर लेंगे और जन्नत के हकदार हम भी नबी की बेटी के सदक़े में बन जाएंगे। मेरी दुआ है ऐ अल्लाह आपको भी जन्नत का हकदार बना दे, हमें भी आपको भी जन्नत का हकदार बना दे। किसके सदक़े में? नबी के सदक़े में बना दे, अपने करम से जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह अकबर। प्यारे रसूल की चहीती सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत है। अल्लाह अकबर। शाम को इबादत के लिए खड़ी हो जाती है, सुबह हो जाती है, रात गुजर जाती है, और जब रात गुजर जाती है एक दिन दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है, फातिमा तो दिन रात सजदा करती रहती है, सजदा पूरा नहीं हो पाता है। फातिमा अपने रब की बारगाह में एक दिन गिड़गिड़ा ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कह दे, ऐ मौला तू मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी दे दे कि जिसमें तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए, जा नमाज को बिछा दिया है, सूरज निकलने वाला है, रात का वक्त है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रात के वक्त में दुआ की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। ए मेरी माँ बहनों, अगर हो सके तो रात के वक्त में उठकर जानमाज को बिछाया करो और अल्लाह की बारगाह में एक आंसू गिरा दिया करो। अगर वो आंसू का गिरना तुम्हारा रब की बारगाह में कबूल हो गया तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा और तुम्हारे लिए रोजी के दरवाजे खोल देगा, तुम्हारी मुश्किलों को दूर कर देगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा है, रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ मौला रात तेरी खत्म हो जाती है, तेरे महबूब की बेटी का दिल में ये इरादा है, तेरे महबूब की बेटी ये चाहती है कि मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी अता कर दे, ऐसी अता कर दे, ऐसी अता कर दे कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे मेरी गुजारिश ये है कि नबी की बेटी तो ये कहे कि मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी दे दे कि दिल खोल के सजदा कर ले। तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? अगर जन्नती बनना चाहती हो तो पांचों टाइम की नमाजी हो जाओ। ज़माना यही कहे कि ये नबी की बेटी की कनीज का जनाजा जा रहा है, हम दुनिया से जा रहे हो। लोग यही कहे, औरतें यही कहे कि ये सैयदा के मानने वाली का जनाजा जा रहा है, जन्नती औरत का जनाजा जा रहा है, नमाजी औरत का जनाजा जा रहा है, शरीयत पे अमल करने वाली का जनाजा जा रहा है, नबी की हदीस पर अमल करने वाली का जनाजा जा रहा है, शौहर की फर्मा बरदारी करने वाली औरत का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान इबादी और से इबादी हजरत मौलाना नफीसुल कादी साहिब क़िबला। बताइए नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना, पांचों टाइम की नमाजी बन जाना। तुम यहाँ पर आई हो, एक अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में आई हो। जब यहाँ आई हो तो यहाँ से ऐसा रास्ता लेकर जाओ, अपने अपने घरों में जाकर के नमाजें पढ़ो। अच्छा, कुछ नौजवान हमारे भाई ऐसे भी बैठे, हमारे एक नबी की हदीस और सुना करके मैं अब अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, टाइम भी हो गया है। जरा हाथों को उठाकर एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, सबके दिल में तमन्ना है मदीने शरीफ जाने की, है या नहीं है? जिसके दिल में तमन्ना है हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। अल्लाह तू सबको गुंबद खजरा देखना नसीब फरमा दे। हजरात, टाइम नहीं है मदीने के बारे में जो मदीने में सरकार ने दिखाए। देखिए तकरीर भी खत्म होने जा रही है। हुजूर साहिब सज्जादा अपनी जगह पर बैठ जाए। हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर इस्तकबाल करें, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सज्जादे नशीं, माशाअल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान इबादी, उर्से इबादी, हुजूर साहिबे सज्जादा, उस्ताजुल मोहतरम हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, खानकाह इबादिया, इबादी दूल्हा, इबादी दूल्हा, इबादी दूल्हा, इबादी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत करीब आ जाएं। अब सलाम का और दुआ का वक्त करीब है, तशरीफ रखें। हजरत तशरीफ ले आए और माशाअल्लाह आप हजरत दुआ फरमाएंगे। आप हजरत तशरीफ रखें। हजरात, बात खत्म होने के लिए जा रही है। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत ही का इंतजार। जी बस हजरात, एक बार हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। बात हूं, मैंने कहा कि मेरे नबी की हदीस है, सरकार फरमाते हैं यहाँ पर सभी बैठे हैं, माँ बहनें भी हैं, बच्चियां भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे मेरी गुजारिश ये है कि नबी ने फरमाया कि जो मोहब्बत माँ बाप के चेहरे को देखता है, अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमा। जब यहाँ से जाओ तो मोहब्बत की नजर से माँ बाप के चेहरे को देखना और उनसे दुआएं कराना। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, एक बार दो बार अगर देख लिया तो नबी ने फरमाया 2 हज का सवाब है। और हज भी कौन सा हज है? एक हाजी साहब हज करके आए, आपने उनसे सवाल किया, हाजी जी आप तो मदीने शरीफ से आ रहे हैं, आपने हज किया है, ये बताइए हम आपके गले में फूलों का हार डाल रहे हैं, आपके हाथ चूम रहे हैं। हमारे सरकार की हदीस है कि जब हाजी हज करके लौटता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हाजी साहब, हमारा आपसे एक सवाल ये है, आप ये बताइए, आप मदीने से आ रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा हज कबूल हो चुका है? तो हजरत हाजी साहब का जवाब यही होगा, ए लोगों, मुझसे जो तुम सवाल कर रहे हो, अरे हज करना मेरा काम था और हज का कबूल करना रब का काम है। मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरे नबी फरमाते हैं सुबह से शाम तलक अगर 100 बार भी माँ बाप के चेहरे को देखोगे तो 100 हज का सवाब मिलेगा। और वो हज है जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और इमाम तो ये फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, पेशे हक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे इमाम तो ये फरमाते हैं, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। कलमा पढ़ लीजिए ला